नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 3 नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसे ध्यान से देखेंगे और ज़रा सा मिस्टेक करेंगे तो हो सकता है कि आप जॉब से हाथ धो बैठेंगे। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का यह नोटिफिकेशन निकाली गई है। इसमें विज्ञापन संख्या 13/2023 है। आवश्यक सूचना क्या है तो संख्या नंबर 56 है। इस पर हम विशेष ध्यान रखेंगे कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित याचिका संख्या 4476/2024 श्री असंतोष महतो अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा यह 4589/2024 कुंज बिहारी मंडल अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश क्रमशः 13/8/2024 का यह है। दिनांक 21/8/2024 में पारित किया गया। इस दिन को निकाला गया था 21/8 को। उक्त न्यायादेश के आलोक में गठित विशेषज्ञ समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षा उपरांत झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 to 5 पद के लिए 2 अंतर्गत यहाँ पे महत्वपूर्ण है पच प्राज्ञा एवं कुरमाली विषय की परीक्षा रद्द की जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण 2 टॉपिक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। जो कुरमाली भाषा से सहायक आचार्य की परीक्षा दिए थे और दूसरा है पच प्राज्ञा, इसे रद्द की जाती है। उक्त पत्रों के पुनः परीक्षा के संबंध में सूचना यथाशीघ्र आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यह है यहाँ से परीक्षा केंद्र का नियंत्रण का सिग्नेचर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेकेंड में है, देख लें एक और महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, उसे भी आप ध्यान रखेंगे। 09+2 विद्यालय 3/1/2024 का है। झारखंड स्कूली साक्षरता विभाग द्वारा बहुत अच्छी पहल निकल के आ रही है, बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे कुंवर सिंह पाहन के द्वारा संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा झारखंड रांची सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विषय ई वाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों की स्वीकृति एवं कार्यरत रिक्त पदों की संख्या का अद्यतन करने के संबंध में है। अर्थात कौन से कहाँ पे कितना कार्यरत है वो कोटि हमें दीजिए, पद का सृजन होगा। महाशय निर्देशा अनुसार युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अपने लर्निंग से ई वाहिनी पोर्टल 1 सप्ताह के अंदर निम्न विवरण अद्यतन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों टीजीटी विषयवार कोटिवार स्वीकृति कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या। दूसरा है स्नातकोत्तर पीजीटी के लेकर के है विषयवार स्वीकृति कार्यरत पदों के लिए। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण पद है। तो आप ध्यान रखें कि हाई स्कूल की बहाली बहुत जल्द आने वाली है, इसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थर्ड नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे रेलवे को लेकर के, तो आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि एप्लीकेशन 22/2/2025 तक क्या हो जाएगा, क्लोजिंग डेट है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। इन नोटिफिकेशन को रेलवे में निकाला है, 32,000 कुछ पद है और ओपनिंग जो है 27/1/2025 से यह फॉर्म भरी जाएगी। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप होगा और 10 लेवल पर है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद कुछ सुधारने का डेट दिया हुआ 23/2/2025 का है, कुछ त्रुटि होगा तो क्लोजिंग डेट है यहाँ पे लास्ट है से 24 तक हो जाएगी। और 25 को आपको यहाँ पे 25 से 6 तक कुछ दिया हुआ है, क्रॉस जैसे हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम है फोटो का सिग्नेचर का, तो आप जा करके सुधार सकते हैं 25 से लेकर के 6/3 तक ले। तो पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशन डिटेल से दिया हुआ है, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। और पेमेंट जो है से यहाँ पे देखिए, जिस तरह से पोस्ट है 18 से 36 वर्ष तक आयु रखी गई है, ठीक है। और 32,438 पद है और 18,000 से स्टार्टिंग है। और इसके लिए देखिए 3-4 पद है, तो आप जा करके पूरा वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं, या नहीं तो फिर यूट्यूब पर भी जा करके पूरा विवरण देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो ये रेलवे तरफ से नोटिफिकेशन आई हुई थी। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।